Hello friends, welcome to the video lecture series on the subject construction technology, and we are in the topic named foundation. And in the previous lecture we understood the type of deep foundation named pile foundation in detail. मतलब pile foundation हमने complete करके construction of under rim piles भी देखा था. And today we are going to continue with the second type of deep foundation known as caisson. ये दूसरा टाइप है डीप फाउंडेशन का जो हम पाइल फाउंडेशन के बाद हम डिटेल में स्टडी करेंगे. और बेसिकली हम ये जानते हैं कि जिस फाउंडेशन की डेप्थ उनके विड्थ से ज्यादा होती है उसे हम डीप फाउंडेशन बोलते हैं. एंड caisson इज द टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन. सो लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक. द टर्म caisson इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड केस मीनिंग बॉक्स. मतलब caisson एक फ्रेंच वर्ड है जो कि एक केस यानी कि एक बॉक्स कहा जाता है. इट इज अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स राउंड और रेक्टेंगुलर. मतलब इसके बहुत से शेप्स भी हम डिस्कस करेंगे. जनरली ये राउंड या फिर रेक्टेंगुलर रहता है. विच इज संक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ ईदर लैंड और वाटर टू सम डिजायर्ड डेप्थ. मतलब ये जो स्ट्रक्चर है बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर ये पानी में डुबो दिया जाता है अप टू आवर डिजायर्ड डेप्थ. मतलब जहां तक रिक्वायरमेंट है जहां तक हम चाहते हैं दैट इज नोन एज डिजायर्ड डेप्थ. इट इज यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ प्लेसिंग ऑफ द फाउंडेशन इन करेक्ट पोजीशन इन वाटर. मतलब अगर हम फाउंडेशन पानी के अंदर करना चाहते हैं पानी के बीचों बीच जैसे कि हम ब्रिज बनाना चाहते हैं तब हम caissons का इस्तेमाल करेंगे. इसकी मदद से हम वहां पे फाउंडेशन कर पाते हैं. नाउ इफ वी गो इनटू द डीप देन वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ caissons. So basically there are three types of caissons. We can call it classifications. So first है box caisson. That is open at top and closed at bottom. मतलब visualizing it as a box, it is open at the top and closed at the bottom. ऊपर से खुला है नीचे से बंद है. That is box caisson. Then second type is open or well caisson, which is open at top and bottom. ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ये ओपन रहता है इसीलिए इसे ओपन या फिर वेल caisson बोलते हैं. अगेन इट इज क्लासिफाइड इनटू थ्री डिफरेंट टाइप्स. उसमें फर्स्ट है सिंगल मल्टीपल या फिर सिलिंड्रिकल टाइप. तो ये टाइप्स हो गए. सब क्लासिफिकेशन हो गया वेल का. फिर आता है न्यूमेटिक caisson. सो दिस इज क्लोज्ड एट टॉप एंड ओपन एट बॉटम. इट इज रिवर्स ऑफ बॉक्स caisson. ये बॉक्स का रिवर्स रहता है. ऊपर से बंद और नीचे से ओपन रहता है. तो इस लेक्चर में हम ये तीनों टाइप्स ऑफ caisson है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो लेट अस कंटिन्यू विद द टॉपिक जहां पे फर्स्ट टाइप है बॉक्स caisson. तो फर्स्ट हम डिटेल में बॉक्स caisson देखेंगे. और यहाँ पे मैंने एक ज्योमेट्रिकल फिगर दिखाया है बॉक्स caisson का विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन अंडरस्टैंड द ज्योमेट्री. दिस इज द सेक्शन ऑफ बॉक्स caisson. मतलब अगर हम इसे बीच में से काटते हैं विथ इट्स हाइट तो इस तरह का कुछ सेक्शन नजर आएगा. एंड अगर हम प्लान की बात करें तो यहां पे मैंने इस caisson का सेक्शन का प्लान दिखाया है. सो दिस बिकम्स द ज्योमेट्रिकल फिगर ऑफ द बॉक्स caisson. एंड बॉक्स caisson इज अ स्ट्रॉन्ग वाटर टाइट वेसल ओपन एट टॉप एंड क्लोज्ड एट बॉटम. मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग और वाटर टाइट स्ट्रक्चर रहता है जो ओपन एट टॉप और क्लोज्ड एट बॉटम. यहां से बंद रहता है और यहां से ओपन रहता है. इट इज मेड ऑफ टिम्बर रेनफोर्स कॉन्क्रीट और स्टील. मतलब ये टिम्बर या फिर रेनफोर्स कॉन्क्रीट या फिर स्टील से बनता है. एंड द caisson इज बिल्ट ऑन लैंड देन लॉन्च्ड एंड फ्लोटेड टू पियर साइड वेयर इट इज संक इन द पोजीशन. मतलब ये जमीन पे बनाया जाता है और उसके बाद में पानी के ऊपर इसको फ्लोट किया जाता है और जहां पे हम चाहते हैं वहां पे इसको सिंक यानी कि डुबो दिया जाता है एट द साइड ऑफ पियर. मतलब ब्रिज का जो कॉलम रहता है उसे हम पियर बोलते हैं. तो एट द परफेक्ट लोकेशन जहां पे हम चाहते हैं कि इसका सेटलमेंट हो यहाँ पे उसको फाउंडेशन मिले वहां पे इसको डुबो दिया जाता है. दिस इज द प्रोसीजर टू सिंक द बॉक्स caisson. And the caisson is built on the land and launched and floated to the pier side where it is sunk in the position. मतलब जहां पे हम चाहते हैं वहां पे सबसे पहले तो हमें जमीन पे इसका कंस्ट्रक्शन करना है. फिर पानी के ऊपर इसको तैरा करके फ्लोट करके
एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे हम चाहते हैं कि इसका पियर हो, वहां पे इसका फाउंडेशन हो, ब्रिज का जो कॉलम रहता है उसे हम पियर बोलते हैं बेसिकली। तो वहां पे इसको एग्जैक्टली इसको डुबा करके, सिंक करा करके इसको प्लेस किया जाता है। And see, this type of caisson is used where bearing stratum is available at shallow depth and where loads are not very heavy। मतलब अगर पानी ज्यादा गहरा नहीं है और उस ऊपर ब्रिज के ऊपर ज्यादा लोड नहीं है तो हम बॉक्स केशन इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक बार ये हम इसको सिंक करा दिए, उसके बाद में इसको डुबो दिए, उसके बाद में इसको सैंड से फिल किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है, सैंड फिलिंग। जैसे ही हम परफेक्ट लोकेशन पे इसको सिंक कराते हैं, डुबोते हैं, इसको सैंड फिलिंग से फिल कर देते हैं। देन इसके ऊपर टॉप प्लग लगा देते हैं। टॉप प्लग यानी कि कंक्रीट से बना होता है, कंक्रीट से इसको पैक कर देते हैं। दिस इज सैंड फिलिंग, दिस इज टॉप प्लग। ये कंक्रीट की वॉल है सराउंडिंग में, ये कंक्रीट प्लेस्ड बाय ट्रिमी, मतलब इसको कंक्रीट से प्लेस किया जाता है। एंड बेसिकली दिस बॉटम मोस्ट लेयर इज सैंड कारपेट, मतलब ये जो पूरा सेटअप है वो सैंड कारपेट के ऊपर बिछाया जाता है। And this is the plan of the same box caisson. So this was all the introduction about box caisson। मतलब बॉक्स केशन क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसकी प्रोसीजर क्या है, ये कैसे प्लेस किया जाता है, ये सब हमने देखा। और हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि इसकी जो वाटर की डेप्थ रहती है वो 6 to 8 मीटर के बीच ही रहती है। मतलब अगर इससे ज्यादा या फिर कम रहती है तो हम बॉक्स केशन नहीं इस्तेमाल कर सकते। That is 6 to 8 meters. Now we'll continue with the second type of caisson, that is open or well caisson। इसका भी मैंने एक सेक्शन यानी कि प्लान दिखाया है। And this also functions the same, but an open caisson is a box of timber, reinforced concrete or steel or masonry which is open at top and at bottom। मतलब ये दोनों तरफ से ओपन रहता है और मटेरियल्स जो मैंने बताया, टिम्बर, रेनफोर्स कंक्रीट, स्टील और मेसनरी, किसी भी चीजों से बनता है। दोनों तरफ से ये ओपन रहता है, ऊपर और नीचे से। इट इज यूज फॉर बिल्डिंग एंड ब्रिज फाउंडेशन। ओपन केशंस आर ऑल्सो कॉल्ड वेल फाउंडेशन। बिल्डिंग और ब्रिज में ये इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वेल फाउंडेशन, ओपन केशन और वेल फाउंडेशन। सो इफ यू आर आस्क्ड इन एग्जाम व्हाट डू यू मीन बाय वेल फाउंडेशन, आप लोगों को यही लिखना है। This is used on sandy or soft bearing stratum liable to scour and where no firm bed is available for large depth below the surface. They form the most common type of deep foundation in India। मतलब यहाँ पे एकदम सॉफ्ट सॉइल पे हम ये फाउंडेशन लगा सकते हैं। अगर वाटर की डेप्थ भी बहुत ज्यादा है और फाउंडेशन की जो सॉइल है वो बहुत सॉफ्ट है, बेयरिंग कैपेसिटी बिल्कुल नहीं है, तो भी हम ये फाउंडेशन लगा सकते हैं। एंड इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केशन इन इंडिया। इंडिया में ज्यादातर यही केशन इस्तेमाल किया जाता है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिगर। दिस इज द पियर, मतलब ये जो ब्रिज है उसका जो वर्टिकल मेंबर रहता है, स्ट्रक्चरल मेंबर, सपोर्टिव स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि पानी के बाहर तक आता है अप टू सुपर स्ट्रक्चर, इसे पियर बोलते हैं। दिस इज द वेल कैप। इट ट्रांसफर्स द लोड फ्रॉम द पियर टू द वेल बिलो। ऊपर से आने वाला लोड सब ये वेल कैप नीचे ट्रांसफर करता है। दिस इज द टॉप प्लग। इट सर्व्स एज द शटरिंग बाय बाइंग वेल कैप। मतलब ये एक वेल कैप को टेम्पररी सपोर्ट करने के लिए पहले प्रोवाइड किया जाता है। देन आफ्टर दिस इज स्टीनिंग। इट इज द मेन बॉडी ऑफ द वेल। देखो ये वेल का मेन बॉडी है, सराउंडिंग सिलिंड्रिकल मेन बॉडी, जिसकी हम स्ट्रेंथ की बात करते थे। इट ऑल्सो सर्व्स एज टू पर्पस। It acts as an cofferdam during sinking and structural member to transfer the load to the soil below the outwards। मतलब इसका जो पहला जो पर्पस रहता है स्टीनिंग का वो कॉफर डैम की तरह है। और कॉफर डैम क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि ये इट इज द थर्ड टाइप ऑफ डीप फाउंडेशन लाइक केशंस। तो ये हम डिटेल में देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर कि व्हाट इज द यूज ऑफ स्टीनिंग। तो ये पहला यूज हो गया। एंड द सेकंड यूज ऑफ स्टीनिंग इज इट सपोर्ट्स दी लेटरल लोडिंग। मतलब पानी की वजह से लेटरल लोड, यहां से कोई लोड आता है तो इट कैन रेजिस्ट इट। देन नेक्स्ट इज कर्ब।
इट हैज टू फोल्ड पर्पसेस, मतलब इसके दो यूजेस है. ड्यूरिंग सिंकिंग इट एक्ट एज एन एक्सटेंशन ऑफ कटिंग एज and also provides the support to the well steening and bottom plug, while after sinking it transfers the load to the soil below. मतलब सिंकिंग के दौरान, मतलब जब हम इसे डुबोते हैं तब ये कटिंग एज यानी कि ये सॉइल को जब कट करता है तब इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशन प्रोवाइड करता है, एक्सटेंशन टू कटिंग एज. एंड आफ्टर सिंकिंग मतलब जब हम डुबो देते हैं इसे, देन इट इज यूज टू ट्रांसफर द लोड, मतलब ये लोड ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल किया जाता है. मतलब इसका जो फंक्शन है वो कॉलम की तरह बन जाता है. देन आफ्टर इफ वी टॉक अबाउट दिस कटिंग एज, इट प्रोवाइड्स अ कंपैरेटिवली शार्प एज टू कट द सॉइल बिलो ड्यूरिंग सिंकिंग ऑपरेशन. मतलब जब हम इसको डुबोते हैं तब सिंकिंग ऑपरेशन करते हैं तब ये सॉइल को कट करने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता है कटिंग एज. It usually consists of mild steel equal angle of sides 150 mm. मतलब ये mild steel से बनाया जाता है cutting edge. Then after if we talk about this bottom plug, the bottom plug of the concrete has to be designed for the upward load equal to the soil pressure minus self weight of the bottom plug and sand fill. मतलब कि ये बॉटम प्लग जो है उसको डिजाइन करने का तरीका है, अपवर्ड लोड जो रहता है इसका that should be equal to soil का जो प्रेशर है minus self weight of bottom plug and sand fill. So this is the equation to find the strength of bottom plug, but this is not that important. What the important here is the concept of open cation. ये इतना important नहीं है how can we design the bottom plug. The thing what we need to know is what is open cation, how it is operated and what is its use. और अब हम बात करेंगे इसके sinking operation की. In case of well sinking on the dry grounds, an open excavation of half a meter above the subsoil water level is carried out and the well cob is laid. In case of the well all to be sunk midstream, a suitable cofferdam is constructed around the site of the well and islands are made. मतलब अगर हम ड्राई ग्राउंड के ऊपर ओपन केशन बिछाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें हाफ अ मीटर का सबसॉइल एक्सकवेशन करना है एंड देन कॉब इज लेड, मतलब उसके बाद में कॉब ले किया जाता है, कॉब बनाया जाता है. एंड इन केस इफ द केशंस आर टू बी संक इन वाटर, अ सुटेबल कॉफर डैम इज कंस्ट्रक्टेड. मतलब ये कॉफर डैम जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, बट टेम्पररी आई वुड से दैट इट इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर टू रेजिस्ट वाटर. मतलब पानी को रोकने के लिए एक टेम्पररी स्ट्रक्चर इसके सराउंडिंग में खड़ा किया जाता है ताकि एक आइलैंड जैसा बन जाए, ताकि हम कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे कैरी कर पाए. द वेल स्टीनिंग शुड बी बिल्ट इन द इनिशियल शॉर्ट हाइट ऑफ अबाउट 2 मीटर ओनली. उसके बाद ये स्टीनिंग इनिशियली अबाउट 2 मीटर पहले तो बनाया जाता है. स्टीनिंग मतलब ये सिलिंड्रिकल केसिंग जो रहता है ओपन केशन का. देन आफ्टर द वेल इज बीन संक एंड एक्सकवेशन इज बीन डन. यहाँ पे एक्सकवेशन कर दिया जाता है ताकि हम जो है केशन को डीप अंदर ले जा सके इनटू द सॉफ्ट सॉइल. यहाँ पे एक्सकवेशन किया जाता है. सो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट अ कॉफर डैम. मतलब यहाँ से पूरा पानी हमने निकाल दिया है तभी हम इसको कंस्ट्रक्शन में एक्सकवेशन वर्क कैरी कर सकते हैं. देन आफ्टर एक बार हमने जितना एक्सकवेशन करना था वो खत्म कर दिया, उसके बाद हम कंक्रीट से बॉटम प्लग यहाँ पे फिल कर सकते हैं ताकि ये जो फाउंडेशन है पूरा फिक्स हो जाए. तो कंक्रीटिंग उसके बाद में हम करते हैं. देन आफ्टर यहाँ पे जो लेवल है उसके ऊपर टॉप प्लग, मतलब यहाँ जैसे हमने कंक्रीटिंग किया वैसे ऊपर भी टॉप प्लग, उसका फंक्शन तो मैंने आपको समझा दिया है, जो कि वेल कैप को सपोर्ट करता है. तो टॉप प्लग कंक्रीट से बनाता है एंड उसके ऊपर हम वेल कैप बिछाते हैं. दिस इज रेनफोर्स कंक्रीट. ये रेनफोर्स कंक्रीट से बनता है एंड इसके ऊपर जो है वो हमारे ब्रिज का या फिर किसी चीज का पियर बनता है. यानी कि ये जो कॉलम सपोर्ट है वो वेल कैप के ऊपर रहता है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ वेल केशन. बट वी हैव नॉट टॉक अबाउट दिस शेप्स येट. ये बहुत से शेप्स में अवेलेबल है, मतलब हम बना सकते हैं बहुत से अलग अलग शेप में. जैसे कि वेल फाउंडेशन है वो सर्कुलर भी हो सकता है, इस तरह से रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्विन सर्कुलर हो सकता है, डंप वेल हो सकता है, डबल डी, ट्विन हेक्सागोनल, ट्विन ऑक्टागोनल. ये सभी शेप्स में वेल फाउंडेशन फिलहाल बनते हैं. बट द थिंग इज वी आर नॉट एबल टू डू दिस
टाइप्स ऑफ फाउंडेशन डीप इनटू द सी, मतलब अगर बहुत डीप फाउंडेशन हमें ले जाना है तो हम इतना टेम्पररी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते और ये फाउंडेशन ओपन केशन या फिर वेल फाउंडेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जो यूज करना है वो है थर्ड टाइप ऑफ फाउंडेशन, दैट इज नोन एज न्यूमेटिक फाउंडेशन और न्यूमेटिक केशन। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ फाउंडेशन. This is the pneumatic figure of this cation, and as per our discussion, this is the type of cation which goes deepest into the sea. मतलब हम जितना चाहे उतना डीप ले सकते हैं पानी में ये. And this type of cation is open at bottom and closed at top. मतलब यहाँ से ये ओपन रहता है और टॉप में से ये बंद रहता है, जैसे कि मैंने क्लासिफिकेशन में दिखाया था. This is useful at locations where it is not possible to adopt wells. मतलब जहां पे वेल फाउंडेशन नहीं हो सकता ड्यू टू द डेप्थ, वहां पर हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं. दे आर सुटेबल व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज मोर देन 12 मीटर एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर इज 35 मीटर. मतलब ये 12 मीटर से 35 मीटर तक की डेप्थ तक हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूमेटिक केशन. मतलब उतनी डेप्थ तक हम फाउंडेशन ला सकते हैं. द एसेंशियल फीचर ऑफ न्यूमेटिक केशन इज दैट कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड टू रिमूव द वाटर फ्रॉम द वर्किंग चैम्बर एट द बॉटम एंड द फाउंडेशन वर्क इज कैरिड एट द ड्राई कंडीशन. जैसा कि हमने वेल फाउंडेशन में देखा था, यहाँ पे वर्क यानी कि एग्जीक्यूशन जो है वो एक्सकेवेशन करने के लिए वर्क एग्जीक्यूट कैसे होता है, कंप्रेस्ड एयर यहाँ से हम नीचे एंटर करा करके जो यहाँ पे जो पानी है उसको बाहर निकाल सकते हैं. तो कंप्रेस्ड एयर इज बेसिकली यूज्ड टू रिमूव वाटर. यहाँ पे पानी निकालने के लिए कंप्रेस्ड एयर इस्तेमाल की जाती है ताकि ये एक्सकेवेशन यहाँ पे कैरी कर सके हम. Then in order that the subsoil water may not enter the working chamber, the pressure of the air in the chamber is kept just higher than that of the water at the depth. मतलब जितनी डेप्थ से सपोज 35 मीटर पे है तो वहां पे पानी का प्रेशर जितना है उससे ज्यादा हमें एयर का प्रेशर रखना है ताकि ये जो सबसोइल वाटर है नीचे से पानी है वो इसके अंदर नहीं आ सके और वर्किंग चैम्बर एकदम ड्राई रहे फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूशन वर्क. पर यहाँ पे हमें एयर प्रेशर का भी ख्याल रखना है. यहाँ पे जो एयर प्रेशर है उसका भी लिमिट रखना है क्योंकि द टॉलरेबल एयर प्रेशर अंडर विच अ मैन कैन वर्क इज लिफ्टेड टू अबाउट 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर. मतलब 0.35 न्यूटन पर mm स्क्वायर तक प्रेशर कोई इंसान झेल सकता है क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पे होने वाला है वो कोई आदमी ही करेगा, कोई मैन ही करेगा. और वो आदमी यहाँ पे नीचे पहुंचेगा यहाँ से मैन लॉक से. शाफ्ट विथ लैडर और लिफ्ट, मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन है और एक्सेस दिया गया है नीचे जाने का इनटू द वर्किंग चैम्बर और यहाँ से वापस जाने का. एंड दिस इज द मक बकेट, मतलब यहाँ से जो एक्सकेवेशन होगा तो ये जो सॉइल है एक्सकेवेटेड सॉइल वो मक बकेट में से बाहर निकाल दी जाएगी फ्रॉम द एयरलॉक. एंड कंप्रेस्ड एयर के लिए यहाँ पे एक्सेस दी गई है, पाइप दिया गया है. तो ये हो गया कंप्रेस्ड एयर, ये मक बकेट, ये होइस्टिंग रोप और केबल. मतलब ये मक बकेट ऊपर और नीचे लेने के लिए होइस्टिंग रोप प्रोवाइड की जाती है. एंड ये एयर शाफ्ट है. सो दिस इज द बेसिक सेटअप ऑफ न्यूमेटिक केशन. एंड नाउ विल टॉक अबाउट द वर्कर्स वर्किंग अंडर द कंप्रेस्ड एयर इनसाइड द वर्किंग चैम्बर suffer certain type of diseases when they return to the atmospheric pressure. This disease is known as cation sickness or cation disease. मतलब एक बार जो आदमी यहाँ पे काम करके बाहर आता है तो उसके साथ एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो सेट नहीं हो पाता और ड्यू टू दैट दे में सफर न्यूमरस डिजीजेस. तो ये डिजीजेस जो है उसका नाम है, मेन सिम्टम्स जो है उनके वो है डिजीनेस, डबल विजन है, हेडेक है, ट्रबल टू स्पीकिंग, बोल नहीं सकते, पेन इन लेग्स, ये सभी इसके जो है वो सिम्टम्स रहते हैं. एंड दिस इज बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेस्ड एयर, जब यहाँ पे वो होता है और कंप्रेस्ड एयर उस पे लगती है, नाइट्रोजन इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विद ऑक्सीजन. मतलब ये कंप्रेस्ड एयर में जनरली नाइट्रोजन रहता है तो अलोंग विद द ऑक्सीजन उनकी लंग्स में नाइट्रोजन भी चला जाता है. ऑक्सीजन इज डिजोल्व इन द ब्लड, ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिजोल्व हो जाता है पर नाइट्रोजन जो है वो सस्पेंडेड रहता है, डिजोल्व नहीं हो पाता है. व्हेन प्रेशर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड द टिश्यू फ्लूइड रिलीज द नाइट्रोजन कंटेंट एट द सर्टेन रेट. मतलब जब बाहर आता है तो धीरे धीरे वो नाइट्रोजन के टिश्यूज निकलते हैं. इफ द रिडक्शन ऑफ द प्रेशर इज नॉट ग्रेजुअल द नाइट्रोजन विल नॉट बी एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस. मतलब ये जो प्रेशर है वो धीरे धीरे कम होना चाहिए वापिस जब वो बाहर आता है, क्योंकि अगर अचानक से वो प्रेशर कम हो गया तो
नाइट्रोजन विल नॉट बी एबल टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ गैस, वो नाइट्रोजन अंदर लंग्स में ही रह जाएगा और बाहर नहीं आ पाएगा, बट विल फॉर्म द बबल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी लीडिंग टू केशन सिकनेस, और वो नाइट्रोजन है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में बबल के फॉर्म में सेट हो जाएगा, और इसी वजह से बहुत से सिम्टम्स जैसे कि मैंने बात की डिजीनेस, डबल विजन, हेडेक, ट्रबल टू स्पीकिंग, पेन इन लेग्स, ये सभी डिजीजेस उनको हो सकती है। तो ये सभी चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है if they are using pneumatication. So in short what I need to say is they need to take care of the workers too who are using pneumatication. So friends, this was all about the topic cations, and thank you for watching.